भगवान श्री राम जी के मुख की बात कह रहे हैं। श्रीमुख से प्रभु कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बरी डोरी। सबकी ममता को एकत्रित करके अपने मन को मेरे चरणों में लगा दो, बस यही जीवन की साधना है। भूरी सखी जी कहते हैं, नाते कुटुंब मित्र सुत नारी, जननी जनक अरु भ्रात, बिनु पद कंज सुखद सब लागे, ज्यों चकई को रात। क्या चकई को रात में कभी सुख मिल सकता है? क्यों? क्योंकि मिलन नहीं होता उसका। तो बोले, क्या जननी जनक बंधु सुत दारा भवन सुहृद परिवार, इसमें कभी किसी को सुख मिल सकता है? ये सुखद लग सकता है? नहीं, ये दुख प्रदान करने वाला है। जैसे चकई को रात महान दुख देती है, ऐसे ही भगवद विमुख को कोई भी संसार में सुख नहीं दे सकता। चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी। आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि बिना अध्यात्म के कोई कहीं सुखी नहीं हो सकता। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, तो इसमें जब लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। जब तक वो अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं, वासना पूर्ति के लिए। और जिस दिन उससे अच्छा कोई शरीर रागी मिल गया, तत्काल त्याग कर देगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहे हैं। इनकी सुंदरता, इनका बल, इनका भाव प्रतिक्षण पतन की तरफ जा रहा है। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। किसी को भी देखो, देखते देखते वैराग्य हो जाएगा। क्यों? वो प्रतिक्षण नाशवान है और प्रभु प्रतिक्षण वर्धमान रूप है। इसलिए जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे धर्मपूर्वक विवाह करें, चाहे जैसे जीवन जीना चाहें, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। सब गुण मिल गए, धर्मयुक्त गोत्र के विपरीत भाव भी मिल गए, सब भाव मिल गए, सुंदर भाव मिल गया, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार दुर्गति कर देंगे, कोई प्रेम शाश्वत की प्राप्ति नहीं करा देंगे। अध्यात्म के बिना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो मरा हुआ व्यक्ति है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेई प्राणी। जिंदा व मुर्दा टहल रहा है, ना उसमें देवी संपदा है, ना भगवत भाव है। कैसे कैसे तुम्हें खेल बताएं, संसार में रहते हो देख रहे हो क्या क्या खेल हो रहे हैं। बिना भगवान के मार्ग का अनुसरण किए कभी भी कोई कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, चाहे जो दुनिया के नाटक कर लो। हे किशोरी जू, बिनु पद कंज, आपके श्री चरणारविंद के बिना ये दुखद सब लागे। जिनको ये भावना है कि सुखद सब लागे, तो देख लो पूरे जीवन को देख लो, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, विश्राम नहीं, संतोष नहीं, अभय नहीं, निश्चिंतता नहीं, निर्विकारिता नहीं। क्या प्राप्त हुआ? क्या मिला जीवन में? तो हे किशोरी, तुम बिनु और ना नेह काहू सो, नहीं द्रग देखो जात। भरी भरी नैनन नीर बहावो, भरी भरी नैनन नीर बहावो, सोचत दिवस बितात लाडली,
तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जू, सब संबंधों से मेरा मन हटा दो, अपने चरणारविंद में, अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपनी सेवा में मेरे तन मन को अवसर दीजिए। क्यों रात दिन नाम जप करे, रात दिन आपकी सेवा में रहे, ये माया अवसर ही नहीं देने देती, हर समय बाहर भटकाती रहती, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, इसी का चिंतन होता रहता है। कभी ऐसी कृपा करो मेरी स्वामिनी कि और किसी को देखने की इच्छा ना हो और मन किसी को सोचे ना, बस सोच सोच करके रात दिन आपके लिए ही आंसू बहाए। कब मिलेंगी मेरी श्यामा जू, कब मिलेंगे मेरे प्यारे जू। इतनी करहु कृपा अलबेली, तन मन अति अकुलात। भोरी भाग अभाग लाड़िली, एक तिहारे हाथ। भोरी भाग अभाग लाड़िली, एक तिहारे हाथ। लाड़िली तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जू, आपको अलवेली सरकार कहा जाता है। अलवेली अपार मस्त, कहीं किंचित मात्र कभी गुस्सा न करना, हर समय प्रसन्न रहना। स्वामिनी जू, मेरा तन मेरा मन व्याकुल हो गया इस संसार से। यहां सब छली कपटी धोखेबाज, कहीं सच्चा प्यार नहीं, कहीं सच्ची दोस्ती नहीं, कहीं सत्य नहीं दिखाई दे रहा, सब छल कपट का व्यवहार। आपके पास सामने वाले के लिए कुछ है तो वो मित्र है, और सामने वाला जिस दिन देख लेगा कि उसके योग्य आपके पास कुछ नहीं रहा तो आपको देखकर भी पहचानेगा नहीं। अभी आपके पास है इसलिए सब हाथ मिला रहे हैं, चाहे वो शरीर हो या शरीर संबंधी भोग सामग्री हो या गुण हो, गुणमानी संसार। और जिस दिन तुम्हारे पास वो नहीं रहेगी उस समय हरि के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। और हरि से दोस्ती कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। हरि कृपा करेंगे तब प्रियाजू के नाम रूप में प्रेम होता है। हरि के हृदय का प्रेम धन ही प्रियाजू है। हे कृपामयी अलवेली सरकार, मेरा भाग्य और अभाग्य आपके हाथ में है। आप चाहो तो भाग्यवान बना दो, और आप कृपा न करोगे तो अभागी तो है ही। हे लाडली, बस एक ही कृपा चाहते हैं, कहीं किसी से मन हमारा संबंध न रखे, एकमात्र आपके संबंध में डूब जाए। वो आपका नाम का संबंध, रूप का संबंध, धाम का संबंध, लीला का संबंध। अन्य संबंध ही दुर्गति कराने वाला है, अन्य संबंध ही जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाला है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज प्रियाजू के निज महल की अपार निष्ठा वाले महापुरुष हैं, धाम निष्ठ। वो कह रहे हैं कैसा है धाम? बोले उच्चा वचा विगणित ब्रह्मांडावली मंडिताम, त्रिगुणाम प्रकृतिम तीर्थवा जड़ दुखा नृतात्मिकाम, अपारावार विस्तार में कमानंद सागरम, स्वप्रकाशम महास्वच्छम ज्योति रूपम परम पदम। अनेक प्रकार के अगणित ब्रह्मांड समूह युक्त ये जड़ दुखमय त्रिभुवन, ये दुखमय यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक वर्णन है बड़े बड़े सुखों का। लेकिन आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, जो मायामय है वो बनावटी है, सत्य नहीं है। तो सत्य सच्चिदानंद सुख कहीं भी नहीं है। यहां तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक ये जादू का तमाशा है, माया ने रचा है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम।
भगवान सत्य हैं, उनका नाम सत्य, उनका रूप सत्य, उनका धाम सत्य, लीला सत्य, और ये सब मायाकृत है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये आवागमन का ही हेतु है। ब्रह्मलोक से लेकर यहां सब जितना है सब छल भरा मायाकृत है। पता नहीं कैसे विश्वास करके मन भ्रमण कर रहा है इस माया में। नहीं, भाग पड़ना चाहिए। जहां कपट है, छल है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच, इह पर लोग सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। श्री हरि के सिवा किसी से भी अपनापन करना अपने को धोखे में डालना है, अपने को फंसा देना है। कह रहे अगणित ब्रह्मांडों की जो रचना हुई वो दुखद और सुखद मायाकृत है। इस त्रिगुणात्मिका माया को जो पार कर जाता है, पारावार विहीन विस्तृत आनंद का सागर, प्रकाश ही प्रकाश, महास्वच्छ ज्योतिष स्वरूप उत्कृष्ट स्थान, उसे ब्रह्म पद कहते हैं, उसे परम पद कहते हैं। उस परम पद ब्रह्म पद से भी श्रेष्ठ चैतन्य मात्रम निर्भासम निस्तरंगम निराकुलम निरस्ता ज्ञान तत्कार्यम परम ब्रह्मेति अद्विदुः, जो चैतन्य सत्ता है, जो तरंगहीन गंभीर शांत समुद्र है, जहां ज्ञान का लेश भी नहीं है, उस परब्रह्म को जो जान जाते हैं वो परब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इसके आगे जो है तदंतः परमाश्चर्यम ज्योतिरैसम विचिंतय चर्वणीयम महानंदम साद्राब्धिमति निर्मलम, अर्थात स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ, कारण से तुरी श्रेष्ठ, तुरी से ब्रह्म श्रेष्ठ, और ब्रह्म से भी, ब्रह्म पद से भी परम आनंद वैकुंठ में है। तदनंतः परमाश्चर्यम ज्योतिरेशम विचिंतय चर्वणीय महानंद सांद्राब्धिमति निर्मलम, परमाश्चर्य में आस्वादनीय इंद्रियों के द्वारा। सनकादि की घ्राणेन्द्री ने जे ही वैकुंठनाथ प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध पाई, प्रेम विकल हो गए। आस्वादनी निर्मल महाआनंद घन समुद्र स्वरूप, ऐसे महाउज्ज्वलतम महाअद्भुत घन आनंद प्रदान करने वाले उस लोक की सब वंदना करते हैं जिसे वैकुंठ कहते हैं। उससे भी श्रेष्ठ तदनंतरे ततोप्यात्यस आश्चर्यम ज्योतिरनुस्मर कार्ष्ण्यम महास्वच्छतम पारावार विवर्जितम, द्वारिकाधीश चतुर्भुज भगवान द्वारिकाधीश जो कार्ष्ण्यम, जो कार्ष्णी हैं, कृष्ण हैं, महादीप्ति महातेजों में महास्वच्छतम परमानंद का विस्तार भगवान द्वारिकाधीश, वैकुंठाधिपति से भी श्रेष्ठ महिमा द्वारिकापुरी की, द्वारिकाधीश की। बोले उससे भी महानंद रसोत्सव पूर्ण। अब रस शब्द आया, अभी तक रस शब्द नहीं आया। ततो दूरांतरे ज्योति सर्वाश्चर्योच्चतावधि सर्वोज्ज्वलाति समूहोज्ज्वलम सर्वोत्तमोत्तमम, सबसे उत्तमों में भी उत्तम महाउत्तम। माथुर मंडल से भी श्रेष्ठ ब्रज मंडल, ब्रज 84 कोष, जहां रस की धारा बहती है। ये रस धारा अन्यत्र ऐश्वर्य वैभव भगवत्ता माधुर्य रस मिला हुआ, लेकिन यहां रस की धारा बहती है। सर्वाश्चर्य में जो ब्रज रस है, इस सर्वाश्चर्य में है। बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को भी आकर्षित करके अपनी दास्ता से युक्त कर दिया श्री लाल बिहारी ने, ब्रजेंद्र नंदन ने। श्री शुकाचार्य जैसे महापुरुष जो जन्म से ही घोर वैराग्य युक्त है, आसक्त हो गए श्री कृष्ण में। महावैमल्य सीमंतः परमानंद परावधि कृष्ण प्रेम रसारधी नाम चरमः परमोदया, महानिर्मल आनंद की
पूर्णावधि, इससे बढ़कर आनंद नहीं जहां। कृष्ण प्रेम ही प्रेम छलक रहा है जहां, उस कृष्ण प्रेम की चरम सीमा जहां प्रकाशित हो रही उसे कहते हैं वृंदावन। वृंदावन क्या है ये जब जान जाओगे तो नाच पड़ोगे कि मुझे वृंदावन आने को मिला, मुझे वृंदावन कुछ घंटे वास मिला, कुछ दिन वास मिला। और जिनको अखंड वास मिला है तो साक्षात प्रियालाल के चरणों में रह रहे हैं, गोद में रह रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तभी वो चिंता शोक कल्याण के लिए परेशान है। नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमारा तो बस शरीर छूटना है, जहां है यहीं हमें रहना है। अभी पार्थिव पांच भौतिक शरीर छूटा दिव्य रूप से अपनी प्यारे जू के समीप, जैसे अभी हैं ऐसे। हमारा कोई अंतर नहीं पड़ना है, हमें कोई नया परम पद नहीं मिलना है। हम वर्तमान में जहां हैं जैसे हैं वैसे ही वहां हैं, वही हैं यही हैं। यहां और वहां का भेद मिट गया, बस हो गया कार्य। ओहो तदनंतर तदघनम भाति श्री वृंदावनम वनम पूर्ण माधुर्य साम्राज्यम पूर्णानंद चमत्कृति। ब्रज 84 कोश के अंतर्गत ही जो श्री वृंदावन नामक वन है, ये महामाधुर्य का साम्राज्य है, बड़ा चमत्कारी है वृंदावन। पूर्णाति पूर्ण मधुर प्रकाशम पूर्ण सदृशम, केवल वास मात्र से तुम्हें पूर्ण पद प्रदान कर देगा। सब साधन बन जाएगा आपका अपने आप। चिंता मत करो, डरो मत, मेरे अंदर ऐसे विकार जाऊंगा धाम में कहीं। बहुत कृपालु धाम है वृंदावनी प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। सर्व सौभाग्य पूर्णम द्रुम लता खग मृगादिकम, यहां के पशु पक्षियों का दर्शन, यहां के लता वृक्षों का दर्शन भाग्य को बदल देता है। पक्का विश्वास करो, भाग्य को बदल देता है। ये साधारण नहीं है। जैसे यहां के कबूतरों को देखा, तोता को देखा, मोर को देखा, ये पक्षी साधारण नहीं, ये सब परमहंस महापुरुष हैं। जैसे सनकादि के दर्शन करने वाले को कभी जन्म मरण नहीं मिल सकता, ऐसे यहां वृंदावन की शोभा, लता पता, बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, खगमृग पशु पंछी रसिक ब्रजवासी, इन्हीं के दर्शन मात्र से कल्याण है। आप क्या समझते हो? जो एक बार वृंदावन आ गया, एक बार वृंदावन में बिहारी जी से आंख मिला ली, एक बार रज में लौट गया, एक बार किसी प्रसादी पुष्प को माथे पे धारण कर लिया, एक बार यहां चरणामृत पिया, एक बार की महिमा ऐसी कि वो कभी नरक नहीं जा सकता।